नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा लोधियाल फाइनेंशियल एडवाइज़र आप सभी के बीच में अपनी एक नई सीरीज़ लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि मैंने कल आपको अनाउंसमेंट किया था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि मैं एलआईसी का सेल सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं और ये सेल सीरीज़ उन नए इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए मेरी तरफ से डेडिकेटेड है जो इस इंडस्ट्री में नए आए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता कि कैसे क्या करना होता है, शुरुआत कहाँ से करनी होती है। अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी ट्रेनिंग्स के आधार पर जो मैंने ली हैं, मेरे मेंटोर्स, मेरे ब्रांच मैनेजर, मेरे एबीएम सेल्स, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरे रिस्पेक्टेड मेंटोर्स, इन सभी से जो मुझे सीखने को मिला और जो डे टू डे मैं जब मार्केट में जाता हूँ, फील्ड पर मैं एक्टिव होता हूँ, वहाँ पर जो मुझे एक्सपीरियंस होता है, उन सभी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है, जो निचोड़ है, वो मैं इस इंश्योरेंस सेल सीरीज़ के माध्यम से अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इंश्योरेंस एजेंसी नई नई ज्वाइन करी है, जो एलआईसी की नई एजेंसी लिए हैं और लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है, उनको मैं एज ए हेल्प करने के लिए यहाँ पर ये इंश्योरेंस सेल सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ और उसका आज ये पहला वीडियो है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ आपको 3 वीडियोज़ देखने का मौका मिलेगा, जिसमें सबसे पहली वीडियो होगी एलआईसी की कॉम्बिनेशन सीरीज़ के ऊपर, जहाँ पर मैं हर रोज़ एक नया कॉम्बिनेशन पॉलिसी डिज़ाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देने वाला हूँ, पूरी की पूरी प्लान मिक्सिंग और वो प्लान कैसे काम करता है, जिसको आप अपने क्लाइंट्स के बीच में जा करके प्रपोज़ कर सकते हैं। उसका मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्टर भी दूंगा। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है, आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। उसके साथ साथ आपको मैं उसका रेडीमेड एसएमएस भी दूंगा, जो आप अपने क्लाइंट्स को व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल कर सकते हैं। दूसरा वीडियो जो आपको मिलेगा वो इंश्योरेंस सेल सीरीज़ के ऊपर मिलेगा, जहाँ पर मैं सेल्स टिप्स आपको दूंगा इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। तीसरा एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का आपको डेली मिलेगा, कम से कम एक वीडियो, जिसमें मैं इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हुई चीज़ें, डूज और डोंट्स, या फिर कुछ ध्यान रखने वाली बातें एज ए इंश्योरेंस एजेंट या फिर एज ए कस्टमर मैं 1 मिनट में समझाने की कोशिश करूँगा। तो 3 वीडियोज़ हर रोज़ आपको कल से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी, जो आपका न सिर्फ ज्ञान बढ़ाएगा बल्कि आपको इंश्योरेंस सेल्स इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंट भी बनाएगा अपने प्रोडक्ट को पिच करने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब आप इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ ही गए हो तो 2 रीज़नों की वजह से आए होंगे। वो कहते ना कि जिससे आपकी शादी हो गई हो या तो उससे प्यार कर लो, या फिर जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो। तो मेरे बारे में क्या हुआ था, मैं इस इंडस्ट्री से प्यार नहीं करता था। मैं किसी तरह से अपने डेवलपमेंट ऑफिसर, जो रिस्पेक्टेड मेरे डीओ हैं हरगोविंद वर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पर जैसे तैसे करके मेरे को लाया गया। तो उसके बाद जब मुझे समझ में आया, जब काम करना है और पैसा अच्छा है और एक सिक्योर करियर है यहाँ पर, तो मैंने इस काम को प्यार किया और आज उसी की बदौलत 2-3 साल काम करने के बाद मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि मैंने जो सीखा है और मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, सबसे पहले बता दूँ, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, कोई कॉर्पोरेट कोच नहीं हूँ इंश्योरेंस सेल्स इंडस्ट्री का। मैं आपके ही जैसा साधारण सा एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे केस स्टडीज़ को लेकर के आया हूँ, जो मैंने फील्ड में रियलाइज़ करी है। मैंने कौन सी सिचुएशन को कैसे टैकल किया है, प्रोस्पेक्टिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रेजेंटेशन, प्री अप्रोच से लेकर के सेल्स पिच, बॉन्ड डिलीवरी, सब कुछ जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने परफॉर्म किया है मार्केट में, उसको मैं आपको साझा करूँगा, शेयर करूँगा, जिससे आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिसकी बदौलत आप आगे इस बिज़नेस को लेके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब जब आप इस इंडस्ट्री में आ ही गए हैं, आपने इंश्योरेंस की एजेंसी ले ही ली है, तो सबसे पहले आपने इंश्योरेंस एजेंसी क्यों ली है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आई होप कि आप यही बताएंगे, पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल सही आपका जवाब है, और पैसा कमाने के लिए ही किसी ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए किया होगा, किसी ने फुल टाइम बेसिस पे, किसी ने पार्ट टाइम बेसिस पे, कुल मिलाकर के पैसा कमाने के लिए, राइट। उसके बाद में जब आप यहाँ पे शुरू कर ही चुके हो, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है वाई इंश्योरेंस एजेंसी, आपने क्यों लिया, तो आपने पैसा कमाने के लिए लिया है। दूसरा, यहाँ पर आपको आपके डीओ के द्वारा, आपके ब्रांच मैनेजर के द्वारा एलआईसी एजेंसी के बेनिफिट्स बता दिए गए हैं। अगर नहीं तो इस पर मैं भी कोई वीडियो बना के आपको बता दूंगा, या फिर आप खुद भी अपने डीओ से अप्रोच करें, अपने ब्रांच मैनेजर से अप्रोच करें। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पर हमें मिलते हैं, और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे हमें वो बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं।
ओके दोस्तों, तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि जब हम यहाँ पर काम शुरू कर चुके हैं तो जो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने यहाँ पर अपनी जॉब छोड़ करके, पहले मैं पार्ट टाइम ही करता था। 2017 से मैं इंश्योरेंस की एजेंसी मैंने ली। मेरे रिस्पेक्टेड डीओ हरगोविंद वर्मा जी ने मुझ पे कृपा करी। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे उन्होंने इस बिज़नेस में इंट्रोड्यूस कराया। मैं उनका ये एहसान ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूँगा और उन सभी लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करी है और निरंतर मुझे हेल्प करते हैं किसी भी केस को लेकर के। तो यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने कोई ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करी थी, बस बेसिक जो IRDA का एग्ज़ाम पास करने के लिए होता है वो मैंने पास किया था। उसकी ट्रेनिंग करी थी 7 दिन की, लेकिन वो सेल्स ट्रेनिंग नहीं होती है, वो एग्ज़ाम पास करने की ट्रेनिंग होती है। तो मुझे आइडिया नहीं था, मेरे हाथ में पैम्पलेट थे, मैंने पैम्पलेट बना लिए थे और मैं देने के लिए गया। आप समझिए, मैं देने के लिए गया, एक जगह से हज़ारों लोग निकल रहे हैं, इंडस्ट्री का एरिया था, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं हिम्मत करके वो पैम्पलेट्स आगे लोगों को दे पाऊँ। तो वहाँ पर जो मेरी वीकनेस थी वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। किस चीज़ को लेकर के? मेरे प्रोडक्ट को लेकर के, मेरी इंडस्ट्री को लेकर के, मेरे कंपनी को लेकर के, या मुझे खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इस वजह से मेरे हाथों से पसीना आ रहा था। हो सकता है आपके साथ भी ये हो, लेकिन अब आपके साथ नहीं होगा। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले कंपनी के बेनिफिट जान लीजिए। LIC जैसी कंपनीज देश में कोई नहीं है। सोवरेन गारंटी केवल हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। देश का सबसे बड़ा IPO हम अभी लेके आने वाले हैं, उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी आपको शॉर्ट वीडियोज़ और डिटेल वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर जो मैंने गलती करी थी, मैंने जॉब बीच में छोड़ करके मैंने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया था 2019 में। हालांकि जब मैं पार्ट टाइम कर रहा था तो आई वॉज़ नॉट हैप्पी विद माई प्रोडक्शन, बट इट वॉज़ गुड। मैं शतकवीर भी रह चुका हूँ, तो मैं सेटिस्फाई नहीं था। मैंने गलती क्या करी, मैंने जॉब छोड़ दी और फिर यहाँ पर हाथ पैर मारना शुरू किया। आपको मैं सबसे पहले डूज एंड डोंट्स इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप नए हैं, पुराने भी हैं, कोई भी इस इंश्योरेंस वीडियो को देख सकता है, सेल्स टिप्स को ले सकता है, कि कोई भी पुराना भी अगर एजेंट है वो लोगों को ये गाइड कर सकता है कि जब तक आप एक सस्टेनेबल बिजनेस यहाँ पर क्रिएट ना कर लें, आप अपनी अच्छी खासी जॉब को रिज़ाइन ना करें। राइट, जो गलती मैंने करी थी वो आप ना करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 0% रिस्क के साथ में अगर आपको इंश्योरेंस बिजनेस करना है। देखो 15 लाख इंश्योरेंस एजेंट मार्केट में हैं और 1% इंश्योरेंस एजेंट भी सफल नहीं है। ये कोई पैसा कमाने वाली स्कीम थोड़ा ना है सर। यहाँ पर आपको काम करना है और बहुत मेहनत करनी है, 3-4 साल 5 साल कम से कम अगर मैं बात करूँ, और दबा के मेहनत करनी है। तो आप एक अच्छा खासा पैसिव इनकम का एक कुआं खोद पाएंगे, जहाँ से आपको लगभग आने वाले 20-25-30 साल तक एक अच्छा खासा अमाउंट आपको एज ए कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें 5-6 साल 8 साल 10 साल, कम से कम 5 साल यहाँ पर फुल टाइम मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई भी अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो भी बहुत स्वागत है, आप कर सकते हैं। फुल टाइम करें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर आप 0% रिस्क के साथ बिना जॉब छोड़े, या अगर आप फुल टाइमर हैं तो भी, या पार्ट टाइमर हैं तो भी, लेकिन बिना अपना पैसा गवाए, बिना अपना टाइम गवाए, बिना कोई रिस्क के अगर आप इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से 4 पॉइंट्स फिगर आउट किए हैं। जिसमें सबसे पहला मुझे ये समझ में आया कि हमें इंश्योरेंस, 15 लाख इंश्योरेंस एजेंट है, इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा कंपटीशन है, आप क्या बेचोगे? आपको, मुझे ना कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस, ना कोई बड़ी अप्रोच, ना कोई बड़ा नेटवर्क। तो इस तरीके से जो इंश्योरेंस एजेंट है वो डिमोटिवेट होना उसका लाजमी है। लेकिन आप USP ढूंढिए, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है आपका, आप किस चीज़ को अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। आप चाइल्ड एजुकेशन में माहिर हैं बताने में, आप रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप वुमन प्लानिंग अच्छे से बता सकते हैं, आप मनी बैक प्लानिंग अच्छे से बता सकते हैं, आप कॉरपोरेट इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, कीमैन इंश्योरेंस बेच सकते हैं, क्या आप ग्रुप ग्रेचुइटी बेच सकते हैं, क्या आप प्रोफेशनल इंडेमनिटी बेच सकते हैं। आपको अपनी USP ढूंढनी, क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा बेच सकते हैं, क्या आप जनरल इंश्योरेंस अच्छा बेच सकते हैं, आप क्या अच्छा कर सकते हो और उसमें क्या यूनिकनेस लेके आ सकते हैं जो और कोई नहीं कर रहा है। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो आप उन 15 लाख के कंपटीशन से ऊपर उठ जाओगे और आप अपना काम अच्छे से सस्टेन करके पॉजिटिवली आगे ग्रो कर पाओगे। तो पहला, आपको अपनी USP ढूंढनी है। मेरा USP यहाँ पर कॉम्बिनेशन प्लान और जो है चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग के ऊपर है, जिस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी सेल आउट करने की कोशिश करता हूँ।
दूसरा जो पॉइंट मुझे समझ में आया मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हमें पायलट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हर टाइप की पॉलिसी बेच रहा हूँ, जो सामने दिख रहा है उसको पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मन में आ रहा है वो पॉलिसी बेचने की। ऐसा मत करिए। आप अपना कुछ पायलट प्रोजेक्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन पे फोकस करिए, मैरिज प्लानिंग पे फोकस करिए, कन्यादान पे फोकस करिए, रिटायरमेंट पे फोकस, किसी एक चीज़ पर फोकस करिए, उसमें आप मास्टर बन जाइए। उस चीज़ को ही आप लोगों को डिलीवर करिए। अगर उसको नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा, लेकिन आप उस चीज़ में जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप आंख बंद करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर पाओगे और आपके पॉलिसी सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 3 जो मुझे समझ में आया वो है स्टार्ट स्मॉल। आपको स्टार्टिंग में ही बड़ा बड़ा कोई स्टाफ रखने की, ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है इस इंश्योरेंस बिज़नेस को करने के लिए। आप कहेंगे लोग आपसे कि इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, वो करो। मुझे भी बोला था, मैंने बहुत पैसे गंवाए, ऑफिस भी खोला, नहीं चला, सब बंद हो गया। तो फिर मैं खुद ही बन गया, टेलीकॉलर कृष्णा बन गया और असिस्टेंट राघव बन गया, ठीक है, और बॉन्ड डिलीवरी करने वाला फिर मैं कोई और, मैं खुद ही परफॉर्म कर रहा था। तो आपको जो है स्टार्ट स्मॉल करना है, शुरुआत छोटे से करनी है। आपको छोटे सम एश्योर्ड से कर सकते हैं, छोटी छोटी पॉलिसीज़ से कर सकते हैं, और छोटे एक एरिया को आप अपना 2-3-5 किलोमीटर का एरिया दायरा सेलेक्ट कर लीजिए, उस एरिया में एक्सपर्ट बन जाइए। उस एरिया का हर बंदा आपको जानना चाहिए कि LIC का दूसरा नाम आप। तो मैंने भी एक ऐसा एरिया सेलेक्ट किया है, उस एरिया में मुझे हर कोई लगभग जानता है, और आने वाला टाइम पे भी पॉलिसी आएंगी, आ भी रही हैं, रेफरेंसेस भी आते हैं, क्योंकि वहाँ का जो आदमी है, वहाँ का जो क्राउड है, वो एक तरीके से मुझसे परिचित हो चुका है, मैं उनसे परिचित हो चुका हूँ। तो आपको शुरुआत छोटे से करनी है, कोई बहुत बड़े बड़े कोर्स नहीं करने स्टार्टिंग में। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, फील्ड में एक्टिव होना है। कम से कम अगर आप पार्ट टाइम है तो 2 घंटा रोज़ का डेडिकेटेडली देना है, फुल टाइमर है तो 8 घंटा जॉब की तरह ही देना है। ये रूल है जो बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स, इंश्योरेंस के एक्सपर्ट कोच लोग ये चीज़ बताते हैं, जो मैंने सीखी है ट्रेनिंग में 80-80 हज़ार रुपये दे करके, वो मैं आपको फ्री में बोल रहा हूँ। उसके बाद में जो चौथा है सस्टेन बिफोर यू क्विट। मान लो आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, कोई नहीं करना चाहता जॉब, मैं भी नहीं करना चाहता था, मैंने भी 30-40 हज़ार रुपये की जॉब छोड़ी, और इट वॉज़ वेरी टफ टू टेक दैट डिसीजन, बट आई क्विट माई जॉब। बट आई डिड नॉट हैव दैट लेवल ऑफ बैकअप, दैट वॉज मिस्टेक वट आई मेड, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू डू इट। आपको जॉब तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आपके जॉब के जितना कमीशन LIC से या इंश्योरेंस एजेंसी से ना आने लग जाए। दोस्तों, आपको जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, जोश में होश खो करके रिज़ाइन मत लिख देना मेरी वीडियो देखने के बाद। आपको सोचना है, आपको मैंने क्या बोला, USP ढूंढ ली, पायलट प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, उसके बाद में छोटे छोटे पॉलिसीज़ बेचना शुरू करिए, अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाइए, उसके बाद में आप उसको सस्टेन करिए कम से कम खर्चे में। आपको ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं, स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं, खुद ही टेलीकॉलिंग कर लीजिए, ईमेल, व्हाट्सएप, ब्रॉडकास्ट, बहुत तरीके हैं। सोशल मीडिया पे भी मैं एक लेक्चर आपको दूंगा जिसमें बहुत सारा मैं आपको कंटेंट दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं यहाँ पर देने की भावना से आया हूँ, कंट्रीब्यूट की भावना से। जब आप किसी की लाइफ में दिल से कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट होने लगता है, ऐसा मेरा मानना है। तो चौथा जो पॉइंट मैंने बोला, सस्टेन बिफोर यू क्विट। आपको जॉब तब तक नहीं छोड़नी जब तक आपकी जॉब के जितना मंथली आपका कमीशन बिना काम करे आपको आने लग जाए इंश्योरेंस एजेंसी से। ये मेरा अपना अनुभव है, जो गलती मैंने करी वो आप मत करना। इस टाइम पे मैं एक अच्छा खासा कमीशन बना चुका हूँ और आगे भी मैं ग्रो कर रहा हूँ अपने रेस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में, अपने BM के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। और एक तरीके से मैं ये आपको बता दूँ, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने जब जॉब छोड़ी थी, मैंने फिर से दोबारा ज्वाइन करी, बिकॉज़ मेरा बैकअप ख़त्म हो चुका था। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। कई बड़े एजेंट्स मुझे ये भी कह चुके फ़ोन करके कि कृष्णा, आपने MDRT नहीं करी, COT नहीं करी, TOT नहीं करी, आप क्यों लोगों को सिखा रहे हो? तो मैं यहाँ पर सिखाने नहीं आया, मैं शेयरिंग करने आया हूँ। तो मेरा ये मानना है, मैंने अगर 300-400 क्लाइंट बेस बनाए हैं इन 2-3 सालों में, तो ये भी एक अच्छा परफॉर्मेंस है। और दूसरा, मेरे क्लाइंट्स के साथ जो रिलेशन है बहुत ऑसम है। मैंने कोई रिबेट नहीं दिया आज की डेट में। मैंने जो सीखा है, बहुत सारी मार्केट में मैंने एक्टिविटी करी है, कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग से लेकर के रिटेल प्रोस्पेक्टिंग से लेकर के, और मैंने ये फील किया है, ये रियलाइज़ किया है और ये एक्सपीरियंस किया है कि बड़े बड़े एजेंट तो छोड़ो, छोटे छोटे एजेंट भी एक छोटी सी बात भी अगर पूछो तो नहीं बताते। आई एम सो सॉरी टू से दिस, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, मैं किसी पर भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिकल आप पूछ के देख लीजिए, सर ये कैसे क्या करके, आपको अगर 100% जानकारी एक्सपेक्टेड है तो वो आपको बंदा 99.9% लोग इस इंडस्ट्री में आपको 10% भी नहीं बताएंगे।
जब तक या तो आप उनको पैसा ना दो या फिर उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, जो मैंने फील किया है। लेकिन आपको अपने गुरुजनों के साथ हमेशा टच में रहना है, उनके पाँव छूने हैं, कोई गलती हो जाए तो सॉरी बोलना है और उनसे रेगुलरली टच में रहना है ताकि वो आपको अच्छे से मार्गदर्शन दे पाएँ। बाकी अपनी तरफ से जो मुझे आता है, जो प्रैक्टिस मैंने करी है, जो मैं कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, वो मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अच्छे से सस्टेन करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। नहीं तो आपको टाइम के हिसाब से अपग्रेड भी होना पड़ेगा। आप मेरे सोशल मीडिया में जब मुझे वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप अपना भी यूट्यूब चैनल बनाएं और वहाँ पर सोशल मीडिया का भी यूज़ करके अपनी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाएं। उसके लिए मैं एक अलग से एक लाइव जो है वो वीडियो लेकर के आऊँगा बहुत जल्द। उसके लिए मैं आपको बताऊँगा, जहाँ पर मैं आपको, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, आप थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया से कैसे दूसरों तक जल्दी से जल्दी अपनी बात पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, वो भी मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। क्योंकि मैं 2017 से इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकली काम कर रहा हूं, तो मेरे पास थोड़ा बहुत इसका अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में मैं समराइज़ कर देता हूँ हमने क्या बात करा। अगर आपने ये पहले डिसाइड करना, आपने ये इंश्योरेंस एजेंसी पैसा कमाने के लिए करी है, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पर आपको कोई भी मिस सेलिंग नहीं करनी है, क्लाइंट को झूठ नहीं बोलना है, किसी भी कस्टमर को झूठ नहीं बोलना है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, LIC की रिस्पेक्ट है मार्केट में बहुत तगड़ी वाली, बहुत बड़े ब्रांड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको जो भी बोलना है फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर बोलना है, आपको हवा में बातें नहीं करनी है। और उसके बाद ध्यान देना है कि आपको अगर आप फुल टाइमर हैं तो कम से कम 6-7-8 घंटा कम से कम डेडिकेटेडली काम करें। पार्ट टाइमर्स हैं तो 2 घंटा डेडिकेटेडली काम करें। उसके बाद ये 4 अपनी USP ढूंढ लें, पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें और छोटा छोटा जो है आप शुरुआत करें। बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बेचने की कोशिश ना करें, छक्के मारने की कोशिश ना करें, सिंगल रन लेना सीखें स्टार्टिंग में। अगर आप बड़े HNI को अप्रोच करना चाहेंगे तो हमेशा के लिए ख़राब कर देंगे आप उस क्लाइंट को। आपको बोलेंगे लोग बड़ी पॉलिसी बेचो, ये करो वो करो। प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना, जोश में होश मत खोना मेरी तरह। मैंने ये गलतियाँ करी थी जिनके बेसिस पे मैंने 4 पॉइंट निकाल के लाया हूँ बहुत मेहनत करके। ये मेरे प्रैक्टिकल पॉइंट हैं, जो मेरे अपने खुद के पॉइंट हैं, जिनके ऊपर मैं काम कर चुका हूँ, अभी कर रहा हूँ। फिर आपको सस्टेनेबल बिज़नेस बनाना है जॉब छोड़ने से पहले, ताकि आप जॉब छोड़ भी दें और काम नहीं भी चल रहा हो, आपका उठने में टाइम लगे, तो आपका जॉब के जितना तो कमीशन हर महीने आपके अकाउंट में आए, तो आप लाइफ को अच्छे से जो है वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ इस इंश्योरेंस सेल सीरीज़ का ये पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, FB फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है। मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को आप ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं बहुत कुछ आने वाले टाइम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, जिसके लिए मार्केट में एक अच्छी खासी फ़ीस ली जा रही है। मैंने भी पे करी हुई है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, किसी मजबूरी के चलते बेचारे कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनकी जेब से इतना निकाल लिया जाता है कि वो बेचारे LIC एजेंसी छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं आपको हेल्प करूँगा जितना भी मैं कर पाया। और दूसरा, आप सभी लोगों को मेरे वीडियो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद जो एजेंट LIC में एक्टिव ना हो, टर्मिनेट होने की स्थिति में हो या नहीं काम कर पा रहा है, उसको एक साहस मिलेगा, उसको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो कल मिलता हूँ 3 नई वीडियोज़ के साथ, कॉम्बिनेशन वीडियो, LIC सेल सीरीज़ वीडियो और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।